हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ए पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है। अब आपको समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किस चिड़िया का नाम है। अब एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दी ओकेजन्स यानी मोस्ट पॉपुलरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर अनायंस यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के साथ रेडिली कंबाइंड हो वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक चीज याद रखो, सो ट्रांजिशन मेटल्स, कौन से मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी to combine with electron rich species to form coordinate complexes। देखो, कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक चीज याद रखो। अब इसमें और एक चीज ये आपको समझना होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना प्रीफर करेगा। अब वो या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है अमोनिया जैसे, जिसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, या फिर अनायन हो सकता है निगेटिवली चार्ज स्पेसिस। अब इसमें दो किस्म के कैरेक्टर्स है, एक सेंट्रल मेटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करेगा, यानी हम कह सकते हैं दैट हैपेंस टू बी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो स्पेसीज है वो पूरा पेयर डोनेट करेगा, और जो सेंट्रल मेटल है वो एक्सेप्ट करेगा, यानी जो शेयरिंग बनेगी दोनों में वो अनइक्वल होगी एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस प्रकार के जो कंपाउंड्स है, इन्हें हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहना चाहिए। ये भी एडिशन कंपाउंड का ही प्रकार है, और कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी आप जिस ब्रांच में करते हो उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का काफी अहम रोल होता है। एक चीज याद रखो, क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन, ये जो है दीज आर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये हमारे डेली रूटीन में काफी अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कि सिस्प्लैटिन कीमोथेरेपी में यूज होता है। कीमोथेरेपी बोले तो जो कैंसर के अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं। सो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्सेस के बताए जा सकते हैं। अब इनकी स्टडी हम इस लेसन में करने वाले हैं। नाउ लेट्स हैव द टर्मिनोलॉजी टू क्लियर। अब सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन कंपाउंड्स। अब एक चीज याद रखो, ये एडिशन कंपाउंड्स क्या चीज है। मान के चलो मैंने आपके तरफ दो स्टेबल कंपाउंड्स को दे दिया, दो स्टेबल कंपाउंड को फिक्स्ड स्टेचोमेट्रिक रेशियो में आपने मिक्स करा। So when two compounds are mixed in a fixed stoichiometric ratio, that lead to the formation of addition compound। आपके पास addition compound आया, आपने एक solution बनाया उन दो स्टेबल कंपाउंड्स का जिसको आपको प्रोवाइड किया गया है, और उसको इवेपोरेट होने दिया। इवेपोरेट होने के बाद आपके पास आया क्या? एक नया कंपाउंड विच हैपेंस टू बी द एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड के टाइप्स होते हैं दो, जिसमें सबसे पहली वैरायटी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड। इसको आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। अब स्वाभाविक है ये प्रिपेयर किस अंदाज से किया जाएगा। अभी अभी हमने देखा, वी आर डीलिंग विद व्हाट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो
यहाँ पे दो स्टेबल कंपाउंड्स को आपने मिक्स किया एक फिक्स प्रपोर्शन में, उसके बाद जो मिक्सचर आपको मिला वो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसकी स्पेशलिटी क्या होगी? फॉर एग्जांपल कंसीडर पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN/6। अब इसमें दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करके आपने बनाया KCN एंड FeCN/2। फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड ये दो स्पेशल आइसोलेटेड कंपाउंड्स हैं, उनको मिक्स करके आपने इसको बनाया। अब देखो, इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो इस चीज का जो डिसोसिएशन होगा कुछ इस तरह से होने वाला है। सो दिस शुड बी द डिसोसिएशन। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि K प्लस एंड FeCN/6 4- ऐसे दो किस्म के आयंस आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि जैसे Fe2+Cn- ये आयंस आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखेंगे। सो सॉल्यूशन डू नॉट हैव Fe2+, उसके बाद Cn-, ये जो आयंस है ये कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, यानी वो सॉल्यूशन आपको Fe2+ और Cn- के प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब ये होता है कि सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, लेकिन उसका जब आप सॉल्यूशन बनाओ तो सॉल्यूशन फॉर्म में भी वो स्टेबल होता है। ये खासियत होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की। अब दूसरी बात, दूसरा जो टाइप है एडिशन कंपाउंड का वो होता है डबल सॉल्ट। सेकेंड इज व्हाट? डबल सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट क्या चीज है? ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दो स्टेबल जो कंपाउंड्स है उसको मिक्स करते हैं। स्टेबल कंपाउंड को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे कि मोहर सॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? मोहर्स सॉल्ट। मोहर सॉल्ट इज नथिंग बट फेरस अमोनियम सल्फेट। यानी इसमें दो किस्म के सॉल्ट्स आप लोग मिक्स करेंगे, एक फेरस सल्फेट होगा, दूसरा अमोनियम सल्फेट होगा। इसका कंस्टिट्यूएंट कुछ इस तरह से आप दे सकते हो, FeSO4 NH4/2SO4.6H2O। This happens to be the Mohr salt। अब ये जब सॉलिड फॉर्म में होगा, मोहर सॉल्ट जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसका कंपोजिशन ये है। लेकिन वापस से जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपको इस सॉल्यूशन में Fe2+ भी मिलेगा, SO4 2- भी मिलेगा, NH4+ भी मिलेगा। यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स जैसे FeSO4 और अमोनियम सल्फेट दैट इज NH4/2SO4 ये कंस्टिट्यूएंट थे। इनको इंडिपेंडेंटली अगर हम पानी में डिसॉल्व करे रहते तो जो आयंस हमें मिले रहते वही आयंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर मोहर सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करो तो। सो मोहर सॉल्ट यानी विच इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। तो किसी भी डबल सॉल्ट की एक खासियत होती है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो जो टेस्ट दिए रहते जिस आयन के लिए वो पूरे के पूरे पॉजिटिव निकलेंगे डबल सॉल्ट में भी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट। जैसे कि हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरे के पूरे कंस्टिट्यूएंट्स जो आयंस दिए रहते वो आयंस कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, कॉम्प्लेक्सेस गिव डिफरेंट आयंस। बट डबल सॉल्ट्स पूरा डिसोसिएट होगा और जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स आयंस है उन सभी आयंस के लिए टेस्ट पॉजिटिव देगा।